वॉइस। इससे पहले हमने हैव और गेट को एक्टिव वॉइस की में इसकी कंस्ट्रक्शन देखी। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ पैसिव वॉइस, तो आपके पास सब्जेक्ट है फॉलोड बाय ईदर ऑफ द टू कॉजेटिव वर्ब्स व्हिच आर गेट एंड हैव, अगेन इन एनी टेंस। दिस फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट विच इज़ यूजुअली अ पर्सन, एंड देन इन दैट केस आपके पास वर्ब होगा पास्ट पार्टिसिपल में। जब आपके पास एक्टिव सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब हैव है तो आपके पास वर्ब सिंपल फॉर्म में है, और जब आपके पास गेट है तो वर्ब आपका इन्फिनेटिव फॉर्म में है। बट पैसिव के बारे में बाय नाउ आपको मालूम है कि पैसिव में रिगार्डलेस आपके पास कोई भी कॉजेटिव वर्ब हो, आपका जो वर्ब होगा that will be in the past participle form. For example, Mary got the car washed. The car was washed by somebody, right? We don't know, maybe John, because it's not mentioned who did it. And secondly, Mary had the car washed. Again, आपके पास इसमें भी यही मतलब है, दोनों sentences का मतलब is the same कि आपके पास Mary got her car washed by someone. But when it comes to passive voice, तो आपके पास जो verb होगा after these two causative verbs, that will be in the past participle form. अब हम एक्टिव क्लॉसेस में देख लेते हैं जब आप हैव और गेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी सेंटेंस की एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इज़ द प्रेसिडेंट हैड हिज एडवाइजर्स अरेंज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगेन इसमें आपके पास जो कॉजेटिव वर्ब है दैट इज़ हैड। इट्स अगेन हैव का आपके पास कोई भी टेंस हो सकता है, तो इट्स हैड, तो आपके पास जो आपके पास वर्ब आएगा दैट विल बी अ सिंपल वर्ब फॉर्म। हाउएवर जॉर्ज इज गेटिंग हिज टीचर्स टू गिव हिम अ मेकअप एग्जाम, सो हियर यू हैव द वर्ड गेट, दिस इज एन एक्टिव वॉइस, तो आपके पास इसके बाद जो वर्ब होगा दैट विल बी इन द इन्फिनेटिव फॉर्म। देन कम्स एग्जाम्पल, मैरी हैज़ had a friend type all of her papers. So again this is a simple verb form because in active voice आपके पास जो verb have है उसके बाद जो verb आएगा that will be in the simple form. However, John is having his father contact the officials. Again the verb have, causative verb in the active voice followed by a verb in the simple verb form. The editor had the contributors attend a composition workshop. So the verb, causative verb have followed by a simple verb form in the active voice. And the final example, Morris got his dog to bring him the newspaper. So again the word causative verb get is followed by infinitive verb form when it comes to an active verb.